कैलाश के सबसे ऊंचे बर्फीले शिखर पर, जहां हवा भी ठहरकर ध्यान करती है और समय खुद रुक जाता है, वहां विराजते हैं महादेव। वो आदि योगी हैं, वो पहला योगी जिनसे योग और ज्ञान की पहली धारा इस सृष्टि में बही थी। उनकी आंखें बंद हैं, पर वो ब्रह्मांड के हर कण को देख रहे हैं। उनका शरीर एकदम स्थिर है, पर सारा ब्रह्मांड उन्हीं की सांसों की लय में गति कर रहा है। ये कोई साधारण निद्रा या आराम नहीं है, ये वो गहरी समाधि है जो सृष्टि के ताने बाने को थामे हुए है, जो धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखती है। उनके जटाजूट में चंद्रमा की एक पतली सी कला चमक रही है, जो इस बात का प्रतीक है कि समय भी उनके अधीन है, वो काल से परे हैं। और उन्हीं घनी जटाओं से निकलती है मां गंगा की वो पवित्र निर्मल धारा, जो धरती पर उतरकर हर पाप को धो देती है और जीवन का संचार करती है। चारों तरफ एक गहरा शांत संगीत फैला हुआ है, ओम की वो आधी ध्वनि जो कैलाश के पत्थर पत्थर से, हवा के हर झोंके से गूंज रही है। ये महादेव का मौन है, एक ऐसा शक्तिशाली मौन जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सारा ज्ञान छिपा हुआ है। जब तक वो इस ध्यान में हैं, तब तक सृष्टि में एक अद्भुत संतुलन है। धर्म का प्रवाह बिना रुके चल रहा है और हर जीव अपने सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन संतुलन की प्रकृति ही है कि वो कभी-कभी डगमगाता है। सुदूर पाताल लोक में एक असुर ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या से असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसका नाम था अहंकार, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसके घमंड से बना था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया था कि उसे कोई देव, दानव या मानव किसी भी ज्ञात अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं कर सकता। अपनी इस अजय शक्ति के नशे में चूर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने यज्ञों को भंग किया, निर्दोषों को सताया और प्रकृति के सबसे पवित्र नियमों को चुनौती देना शुरू कर दिया। धरती कांपने लगी, नदियां सूखने लगीं और देवता भयभीत होकर अपने लोक से पलायन करने लगे। उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को एकजुट किया, पर अहंकार के सामने कोई एक पल भी टिक नहीं सका। ब्रह्मांड का संतुलन बुरी तरह बिगड़ने लगा। तारों की चाल में व्याकुलता आ गई, ग्रहों ने अपना मार्ग बदल लिया और ऋतुओं का चक्र जैसे थम सा गया। हर तरफ बस एक ही पुकार थी, एक ही दर्द भरी प्रार्थना थी जो कैलाश की ओर उठ रही थी। देवताओं ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने और यहां तक कि पीड़ित धरती माता ने भी महादेव को पुकारा। उनकी करुण पुकार उस गहरे, बर्फीले मौन को भेदने की लगातार कोशिश कर रही थी जो कैलाश पर सदियों से छाया हुआ था। और अंततः वो पुकार अपने गंतव्य तक पहुंची। उस अनंत शांति के महासागर में एक हल्की सी लहर उठी। महादेव ने बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में ना क्रोध था, ना ही कोई बेचैनी। उनमें तो बस असीम करुणा और समझ का सागर था। वो जानते थे कि अहंकार का विनाश आवश्यक है, पर उनके लिए विनाश भी सृजन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संतुलन स्थापित करने का एक जरिया मात्र। वो अपने आसन से उठे। उनके एक हाथ में उनका त्रिशूल था, जो सत, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक था, और दूसरे हाथ में था उनका प्रिय डमरू। उन्होंने डमरू उठाया और उसे बजाया, डम डम डम। वो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वो सृष्टि के निर्माण की पहली ध्वनि थी, वो प्रलय का संगीत थी। उस ध्वनि की तरंगों ने अहंकार के बनाए हुए मायाजाल और घमंड के किले को एक पल में चकनाचूर कर दिया। असुर ने अपनी सारी मायावी शक्तियां महादेव पर प्रयोग की, पर वो सब महादेव के दिव्य तेज में ऐसे विलीन हो गईं जैसे अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी खो जाती है। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र से निकली ज्ञान की ज्वाला ने अहंकार के भौतिक शरीर को नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठे अहंकार को, उसके घमंड को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। वो असुर अपने असली शुद्ध आत्मिक रूप में वापस आ गया
और महादेव के चरणों में गिरकर मुक्ति की याचना करने लगा। महादेव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। उन्होंने कोई लंबा युद्ध नहीं किया, उन्होंने बस संतुलन को उसकी सही जगह पर पुनः स्थापित कर दिया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को दिखाया कि असली शक्ति बाहरी आडंबर, शोर और विनाश में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मज्ञान में है। तीनों लोकों में फिर से शांति और आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और महादेव की जय जयकार की। ब्रह्मांड की बिगड़ी हुई लय वापस अपनी सहज और सुंदर गति में आ गई। महादेव ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और फिर से कैलाश पर अपने आसन पर लौट आए। उनकी आंखें फिर से बंद हो गईं और वो उसी अनंत गहरे ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर फिर से वही गहरा पवित्र मौन छा गया, पर अब ये मौन पहले से भी ज्यादा गहरा और अर्थपूर्ण था, क्योंकि इसमें एक और कहानी जुड़ गई थी, करुणा की, ज्ञान की और संतुलन की। गंगा की धारा फिर से शांति से बहने लगी और ओम की ध्वनि हवा में घुलकर हर जीव को, हर प्राणी को ये याद दिलाने लगी कि जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब भी अहंकार हम पर हावी होता है, तो प्रकाश का स्रोत कहीं दूर नहीं, वो हमारे भीतर ही मौजूद है। बस उसे जगाने की, उसे पहचानने की जरूरत है। महादेव का ध्यान केवल एक स्थिरता नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, एक दिव्य ऊर्जा है जो हमें, आपको और इस पूरे ब्रह्मांड को हर पल संभाले हुए है।